भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आपके बीच आ गया हूं मैं भोकरदन विधानसभा लड़ने के लिए। भोकरदन जाफराबाद विधानसभा से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपके बीच में मौजूद है मैं भोकरदन मेहजाद इस्लाम खान। तो आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत जुड़ चुकी है जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। भोकरदन शहर के आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष मेहजाद इस्लाम खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर जी, हमने सुना है, हम सुना तो हमने बहुत है कि आप आमदारी के लिए लड़ना चाहते हैं, आप भावी आमदार है, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी है आपकी आमदारी में? आपकी क्या स्ट्रेटेजी आपने की है, जरा बता सकते हो हमें थोड़ा खुलकर? नहीं, आपने जो कहा लड़ना चाहते, नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहता, बल्कि मुझे पब्लिक लड़ाना चाह रही है, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच का आदमी है और पब्लिक की डिमांड पर मैं लड़ रहा हूँ। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने में आई भोकरदन के अंदर, जो लोकशाही है, जिसको कहना चाहिए लोकशाही, तो मैं बोलता हूँ लोकशाही यहाँ लगभग खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो प्रस्तावित लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी राज्य घराने के लोग हैं, जिनके बाप खासदार रहे हैं, उनके ही औलादे भोकरदन शहर तालुके के अंदर, जाफराबाद के अंदर आमदारी के दावे करती हैं। बाकी आम आदमी का नंबर कब लगेगा, मेरा सवाल ये है। पहली चीज, एक आप देखिए, एक पहले 10 साल आमदार रहे, वो भी एक खासदार की औलाद है, और आज जो रनिंग में आमदार है वो भी एक खासदार की औलाद है। एक ने 12 साल पहले ही हुकूमत कर ली भोकरदन तालुके और जाफराबाद तालुके के अंदर, और दूसरे को भी 10 साल हो गए, इनका अभी पेट नहीं भरा। इनका पेट कब भरेगा? अरे लोगों को दूसरे लोग है नहीं क्या लोकशाही के अंदर? लोकशाही का मकसद क्या है? लोकशाही का मकसद ये है कि आमदार या खासदार जो राजा है वो मतदार पेटी के अंदर, यानी आज ईवीएम मशीन है, ईवीएम के अंदर से एक उम्मीदवार बनना चाहिए, एक नेता निकलना चाहिए। लेकिन हो रहा क्या है, घराने से ही चालू है, जिसका बाप खासदार है वही आमदार बनेगा। इसी तरह से चालू है, जिसका बाप यहाँ पे नगर अध्यक्ष है उनकी औलादे नगर अध्यक्ष के लिए टिकट लड़ेंगी, जिनके जो नगर सेवक है उनकी औलादे नगर सेवक बनेंगी, जो गांव में सरपंच है उनकी औलादे सरपंच बनेंगी। तो ये कब तक चलेगा? एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी क्यों नहीं आ सकता ये फील्ड में? क्या उसके लिए तुम्हारे नस्लें खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा? जब तक तुम्हारी नस्लें हैं, लोग जब तक तुम्हारी चप्पलें उठाते रहेंगे, तुम्हारे लिए दरी बिछाते रहेंगे। ये क्या तरीका लगा के रखा है भोकरदन जाफराबाद विधानसभा के अंदर? ये खत्म होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो मैं ये फील्ड के अंदर उतरा उसका सबसे बड़ा मकसद बताता मैं आपको। मैं ये देख रहा हूँ, आज आप कोई भी ऑफिस के अंदर जाइए, कोई भी कार्यालय के अंदर जाइए, कोई भी डिपार्टमेंट में जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, चारों तरफ करप्शन ही करप्शन है। किससे भी अधिकारी से बात करने जाओ, अधिकारी के सामने कुछ मैटर आया, अधिकारी से कुछ पब्लिक के डिमांड लेके जाओ, तो अधिकारियों पे वर्चस्व नहीं है किसी का भी, पब्लिक का तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है। जो चीज मैं बोल रहा हूँ आप अच्छी तरह से नोटिस कर लो, और आप खुद भी देखो पब्लिक का कौन से ऑफिस के अंदर सुनवाई होती है, नहीं होती। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो पूरे अधिकारी भ्रष्ट है, पूरे बेईमान है, पूरे करप्ट है, और उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है ये नेताओं का। ये बड़े बड़े मंत्री संतरी जो अपने आप को बोलते हैं, जो प्रस्तावित है, जिनकी नस्लें भोकरदन जाफराबाद विधानसभा के अंदर हुकूमत कर रही है, जालना जिले के अंदर हुकूमत कर रही है, ये लोगों ने उनको सबको भ्रष्टाचार की आदत लगाई हुई और खुद भी भ्रष्टाचारी हैं। ये भ्रष्टाचार खत्म करना है, इसलिए ये फील्ड में आए हम, और इसको हम खत्म करके रहेंगे। इसके लिए हमें भोकरदन के जाफराबाद की पब्लिक की जरूरत है, पब्लिक के साथ की जरूरत है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक नए इंसान को भी मौका मिलना चाहिए, हर बार राजकारण घराने से ही ऐसा नेता ना बने, कोई नए इंसान को भी मिलना चाहिए मौका। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने ये नारा दिया है, दोनों दानवे हटाओ और भोकरदन जाफराबाद तालुका बचाओ। हाँ, दूसरा कोई उम्मीदवार होगा तो हम इतना विरोध नहीं करेंगे उसका, लेकिन इन दोनों का हमारा पुरजोर विरोध है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इन लोगों को 25 साल 22 साल हो गए, आज तक भोकरदन तालुके के अंदर जालना जिले की क्या हालत है, क्या तरक्की किया, क्या डेवलपमेंट किया? आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए 10वीं के बाद आप मुझे बताइए, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को कौन सा कॉलेज अच्छा है जहां हम हमारे बच्चियों को फ्यूचर बना सकते हैं? सबको कहाँ जाना पड़ रहा है? औरंगाबाद, बम्बई, नांदेड़, लातूर, यानी
भोकरदन के अंदर एजुकेशन के नाम पर क्या है? आप बताइए मुझे, आप पत्रकार है, मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए क्या है यहाँ पे भोकरदन में एजुकेशन के लिए। उसके बाद आप हेल्थ पे आ जाइए, हेल्थ पे क्या है? अरे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। जरा से कोई तकलीफ हुई, पेशेंट की जरा सी जी प्रॉब्लम बढ़ी, सीधा एम्बुलेंस लो, औरंगाबाद भागो, सिल्लोड़ भागो, जालना भागो, या जहां तुम जा सकते हो जाओ। भोकरदन में क्या है? ना ब्लड बैंक है यहाँ पर, ना एक भी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज मौजूद है, आईसीयू नहीं है पूरे भोकरदन तालुके के अंदर। तो ये कर क्या रहे हैं? भोकरदन की आबादी कितनी है आप बताइए मुझे। एजुकेशन के नाम पे क्या है यहाँ पे, हेल्थ के नाम पे क्या है, पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। अरे बर्बाद करके रख दिया ये लोगों ने भोकरदन जाफराबाद तालुके को, और जनता ने इनको सबक सिखाने की ठानी हुई है। दोनों दानवे को बता रहा हूं मैं, और पब्लिक के अंदर से ये नारा निकल के आया है, दानवे हटाओ, भोकरदन बचाओ, जाफराबाद बचाओ। दोनों दानवे हटाना चाहते हैं आप? तो बिल्कुल। आप किसको सपोर्ट करेंगे फिर? अरे मैं खुद उम्मीदवार है ना। मैं पब्लिक के बीच में किस लिए आया हूँ? मैं भोकरदन का केजरीवाल बनना चाहता हूँ, बल्कि मैंने ये नारा दिया है, भोकरदन का भ्रष्टाचार का एक ही काल, भोकरदन का केजरीवाल। और मैं भोकरदन का केजरीवाल बनना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूँ। आप बोल रहे भोकरदन जाफराबाद के केजरीवाल बनना चाहते जी, लेकिन आप तो अपक्ष उम्मीदवार खड़े का सोच रहे, तो फिर कैसा केजरीवाल बनेंगे आप? केजरीवाल बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि केजरीवाल ही यहाँ आना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं अपक्ष की बात, अपक्ष इसलिए क्योंकि अभी ये देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने लगभग जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है यहाँ से लगभग हाथ ऊपर कर दिए हैं, और वो कोई भी जो हमारे बड़े पदाधिकारी उच्च पदों पर बैठे हुए हैं कुछ भी दिशा और दशा बताने को तैयार नहीं है, ये पोजीशन में नहीं है। तो अब हम कब तक इंतजार करेंगे और किसका इंतजार करेंगे? क्या लगता है आपको, क्या ईडी की वजह से केजरीवाल साहब ने महाराष्ट्र में कोई कैंडिडेट देने का नहीं सोचा? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं इस तरह का आरोप अगर लगाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा भी आरोप लगाया, केजरीवाल को बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि हरियाणा विधानसभा के अंदर और जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर केजरीवाल अपने कैंडिडेट उतारे और बीजेपी को फायदा पहुंचा, इस तरह का भी आरोप लगाया गया। आरोप लगाना पब्लिक का काम है, और ये खास करके ये बीजेपी की बनाई हुई मोनोपोली है, जो लोगों तक पहुंचाते हैं। उनका आईटी सेल बहुत स्ट्रोंग है, और उनका आईटी सेल ये चीजें लोगों के दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करता है। हालांकि ईडी के ऊपर आप सबने देखा होगा, ईडी और सीबीआई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। क्या कहा? ईडी और सीबीआई पिंजरे में बंद तोते के लिए काम कर रहा है, जो कि जुमला आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले 2008 में इस्तेमाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो आज दोबारा इस्तेमाल किया गया। किसके लिए किया गया? ईडी और सीबीआई के लिए। ये शर्म की बात है। अगला सवाल यह है कि भोकरदन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो शरद पवार गठ के जो लोग हैं, वो ये इल्जाम लगा रहे कि महजाद इस्लाम खान ने भाजपा से बंडल लिया है। क्या इस बारे में क्या है आपकी राय? कितना लिया आपने? आज तक वो नोट नहीं बनी जो महजाद खान को खरीद सके। पहली बात ये ध्यान में रखे, अभी तक भारत की कोई भी बैंक ने वो नोट नहीं छापी जो महजाद खान को खरीद सके, ये ध्यान में रखे। और ये रही बात लोगों के बोलने की, तो ये उनके चमचे हैं, उनका काम है, वो करते रहेंगे। उनको आज डर पैदा हो गया था आम आदमी पार्टी से, लेकिन ये आम आदमी पार्टी ने डिसीजन नहीं लिया इलेक्शन लड़ने का, इसमें उनको खुशी हुई थी और वो बहुत मुतमईन थे। लेकिन पब्लिक के दबाव में, पब्लिक की जो मेरे से उम्मीदें है, पब्लिक की जो भावना है, मैं उसकी वजह से मैं अपक्ष लड़ने का जो निर्णय लिया है, मैं अपक्ष उम्मीदवारी फॉर्म भरने वाला है। हम लोगों ने आपकी जो पिछला इंटरव्यू कवर किया था, तो उसकी सजा हमको भोकरदन में ये मिली कि हमको व्हाट्सएप ग्रुपों में से निकाल दिया गया। कहाँ तक कैसा सोचते हैं आप इसको लेकर? मैंने बताया ना आपको, ये जो लोग हैं अंधभक्त है, कुछ लोग कुछ पार्टियों के अंधभक्त है, गुलामगिरी की उनकी आदत बन गई है, और वो एक तरह से मानसिक गुलाम हो चुके हैं। उनको लगता है कि भोकरदन जाफराबाद के अंदर जो प्रस्तावित लोग हैं कि बस यही यहाँ पर उम्मीदवारी मांग सकते हैं, यही टिकट मांग सकते हैं और यही इलेक्शन लड़ सकते हैं। इनके अलावा कोई उम्मीदवारी नहीं मांग सकता, कोई टिकट नहीं मांग सकता, कोई लड़ नहीं सकता। ये उनके दिमाग में से मैं एक और कीड़ा निकाल देना चाहता हूँ, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि देखिए, वो उदाहरण याद रखो,
केजरीवाल साहब ने जब पहली बार इलेक्शन लड़ा था दिल्ली के अंदर, जब पहली बार इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त केजरीवाल साहब एक साधारण आदमी थे। उनके पास कोई पद नहीं था, कोई उनकी पार्टी पुरानी नहीं थी, कोई उनके पास बहुत बड़ी संगठन नहीं थी, कोई उनके पास बहुत बड़ी पैसे की पावर नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया था और उन्होंने 3 बार की रनिंग मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। आपको मालूम है ना, 3 बार की रनिंग मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। तो ये तो एक भी मंत्री संतरी भी नहीं है, चिल्लर लोग है ये। सिर्फ आमदार बन गए, गलती से बन गए, वो भी पब्लिक की गलती से, भावनाओं में बहके बने हुए। ये कोई बहुत बड़े काम करे इन्होंने? अरे ये कुछ भी नहीं है। इनको सबक सिखाना पब्लिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता चला है अभी भी सूत्रों के मुताबिक कि जरंगे पाटिल भी भोकरदन शहर से, भोकरदन जाफराबाद विधानसभा से उनका सीट लड़ाने वाले हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये न्यूज मेरे पास भी आई है। जरंगे पाटिल भोकरदन जाफराबाद और जालना डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 जगह से उम्मीदवार डालने वाले हैं। तो उनको आप समर्थन करेंगे या फिर आप खुद लड़ेंगे या क्या करेंगे आप? कैसा रहेगा आपका? देखिए, ये चीज तो अब जरंगे पाटिल को उम्मीदवार देने के बाद डिसाइड करना पड़ेगी। जो जरंगे पाटिल उम्मीदवारी किसको देते हैं। हालांकि मैं खुद जरंगे पाटिल का फैन है। जरंगे पाटिल के जो उनके समर्पण है उनके समाज के लिए, उसका मैं खुद फैन है। मैं खुद मानता हूँ जरंगे पाटिल को, क्योंकि जरंगे पाटिल ने बड़ी बड़ी पार्टियों के ऑफर ठुकराए, बड़े बड़े लोगों को ठुकराया, लेकिन अपने समाज को अपनाया। तो मैं खुद उनकी इज्जत करता हूँ। अब जब वो अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे उसके बाद हम हमारा डिसीजन लेंगे क्या है। तो मतलब आप जरंगे पाटिल को इतना मानते हैं कि अगर जरंगे पाटिल आपको बोल दे कि आप अपना फॉर्म वापस ले लो तो क्या आप ले लोगे? बिल्कुल हो सकता है, अगर जरंगे पाटिल खुद बोले तो इस बात पर मैं उनकी बात को सहमत हूँ। क्योंकि मेरा विरोध क्या है? मेरा विरोध है सीधा सीधा दोनों दानवे हटवा, किट मिटवा। मेरा मेन मुद्दा क्या है? प्रस्तावित उम्मीदवार नहीं होना और घराने सही नहीं होना। तो अभी कैसे? और जरंगे पाटिल ना खुद मुझे लगता है भ्रष्टाचारी है, और वो जो उम्मीदवार भी देंगे तो ऐसे भ्रष्टाचारी उम्मीदवारों का सपोर्ट भी नहीं करेंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी उम्मीदवार भी नहीं देंगे। तो अभी कैसी तैयारी चल रही है आपकी आमदारी के लिए? क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है? और हमने सुना है, हमें पता चला है कि अभी भोकरदन शहर में आयशा फंक्शन हॉल में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो उसके बारे में कुछ आप क्या तैयारी चल रही है? क्या आपका प्लानिंग चल रही है? अभी प्लानिंग ये है, मैंने एक बैठक का आयोजन किया है 25 तारीख को जुम्मे के दिन, और तमाम शहर के जो समझदार लोग हैं, जो दोनों दानवे विरोधी है खास करके, वैसे तो मैंने पूरे शहर को इनवाइट किया है उसमें, लेकिन खास करके जो दोनों दानवे विरोधी लोग हैं, क्योंकि मैंने जब उम्मीदवारी के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया, मैंने उसके अंदर जब लोगों को अपना मैसेज पहुंचाया, तो जब लोगों के कमेंट आए तो उसमें लोगों के यहाँ तक कमेंट आए कि हम अच्छा हुआ तुम उम्मीदवारी खड़े हो रहे हैं, नहीं तो हम नोटा को मतदान करने वाले थे। इस तरह के कमेंट तक लोगों के आए हुए हैं मेरे पास। तो जब यानी लोग इन दोनों से नाराज है, इसका मतलब लोग नोटा को मतदान करना पसंद कर रहे हैं, इन दोनों उम्मीदवारों को पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब उनसे नाराज है तो आपसे खुश है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्यों लगता तुम्हें आपसे खुश है बोल के? हाँ, ये बात आपने काम की है, क्योंकि कई लोगों ने मेरे को पर्सनली, लोगों के कम से कम दिन में मेरे को 10 से 20 कॉल आज भी आते हैं। लोगों के पर्सनल कामों के लिए कॉल आते हैं। अब लोगों के कुछ भी काम रहे तो जहाँ तक मेरी पावर है, जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, उनके काम में उनके करा के सॉल्व करा के देता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी एक सवाल आया है कमेंट के अंदर कि आपने ऐसा क्या काम किया है कि आप आमदारी के लिए खड़े रह सकते हैं, आपको वोट देना चाहिए पब्लिक ने? ऐसा सवाल आया तो अच्छा सवाल किया है जिसने भी किया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, भोकरदन शहर के अंदर जब पानी के लिए पब्लिक तरस रही थी, तो ये दोनों दानवे कहा थे, सब अपने अपने घरों पे बैठे हुए थे। किसी ने पानी के लिए आंदोलन किया, किसी ने पानी के लिए आवाज उठाई, किसी ने भोकरदन के अंदर स्वच्छता का जो मसला है उसके लिए आवाज उठाई। एक चीज सबसे बड़ी जो हुई है, जो मुझे लगता है आज भोकरदन शहर के अंदर पहली बार जब से भोकरदन का इतिहास है कि लोगों को आज पानी किसकी गली में आने वाला है, कब आने वाला है, इसकी अपडेट हर किसी को पहुंचती है। और हम जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन हम एक चीज और बताते हैं, जितना भ्रष्टाचार है पूरा खत्म करेंगे।
हम डेली आए हुए पैसे का एक एक पैसे का हिसाब पब्लिक को रोज देने की हिम्मत रखते हैं। हम है कि किसी में हिम्मत बताए कितना पैसा अभी तक आया? अब ये दोनों प्रस्तावित उम्मीदवार बताए, इन्होंने 10 साल जिसने हुकूमत की, कितना कितना पैसा इनके पास आया और इन्होंने कहाँ लगाया, पूरा ईमानदारी से बताए। कितना कितना भ्रष्टाचार किया ये भी बताएं अगर इनमें हिम्मत है तो। और हमारे अंदर हिम्मत है, हम बिना भ्रष्टाचार के काम करके बताएंगे। अच्छा, तो अगर आपने फॉर्म डाला है और अगर आपको बोकरदन जाफराबाद से पब्लिक अगर चुनकर देती है तो क्या विकास करना चाहोगे? क्या आपका फ्यूचर क्या आश्वासन क्या दोगे आप? क्या बेसिस पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कि भाई क्या दोगे आप पब्लिक को? सबसे बड़ी जिसके लिए पब्लिक ने आपको वोट करना चाहिए, उसका क्या रीजन रहेगा? उसकी सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी जो है, जो विकास को रोकती है, जिसके लिए सबसे ज्यादा पब्लिक को तकलीफ होती है, वो उसकी सबसे बड़ी जड़ है भ्रष्टाचार। सबसे पहले हम भोकरदन जाफराबाद तालुके के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इसको जीरो करप्शन पे लाएंगे। क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग होने की वजह से, भ्रष्टाचारी नेता होने की वजह से, भ्रष्टाचारी कर्मचारी होने की वजह से सामान्य जनता के काम नहीं होते हैं, आम नागरिक के काम नहीं होते हैं, गरीब दुबलों के काम नहीं होते हैं। इनको जो इनका हक है वो इनको नहीं मिलता है, बल्कि इनका हक चोर खा जाते हैं। क्योंकि चोरों के पास वो सेटिंग रहती है, चोरों के पास प्लानिंग रहती है, चोरों के पास पैसा रहता है भ्रष्टाचार करने के लिए, और ये उन गरीब दुबलों का हक खा जाते हैं। ये सबसे बड़ी जड़ है। दूसरा, हम यहाँ पर जो एजुकेशन की कमी है आज सबसे बड़ी, हम एजुकेशन पे काम करेंगे। हम सबको अच्छे स्कूल देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, फ्री में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की हम यहाँ व्यवस्था करेंगे। ये ध्यान रखें आप मेरी बात। तो ये थे हमारे साथ महजाज इस्लाम खान, भावी आमदार भोकरदन जाफराबाद विधानसभा मतदार संघ से। आइंदा इंशाल्लाह इनसे और कुछ मुलाकात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि कोई अच्छा उम्मीदवार मैदान में आए।